Nitin is explaining the truth in a very easy way, because the truth is simple and it must be understandable for everyone. So I wish to all of you that you understand this supreme knowledge of truth and that you get the real salvation from the birth and death. I love you all and I wish you all the best for this new year. Thank you very much. अब ये दोनों ही भाई लोग ये समझते हैं कि अगर हिंदुओं ने गाय खा ली तो वो नरक में चला जाएगा, अगर मुसलमान ने सूअर खा लिया तो दोजक में चला जाएगा। अब ये नहीं जान पा रहे हैं कि दोनों ही मांस तुम्हें नरकों में दोजक में लेके जाएंगे। झगड़ा भी कर रहे हैं एक दूसरे से कि हिंदुओं सूअर मत खाओ और हिंदू कह रहे हैं मुसलमानों से गाय मत खाओ, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि दोनों ही जीव हैं, गाय भी और सूअर भी, दोनों को ही खाने से नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि मीट खाओगे, मांस खाओगे तो दोजक में जाना ही पड़ेगा। जितने किलो खाओगे उतना देना ही पड़ेगा। ये तो भैया लेन देन का सौदा है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग इतने शातिर हैं, YouTube चैनल पे मैं एक वीडियो देख रहा था, यही वीडियो थी, मांस मांस कर मूर्ख झगड़े। उस भाई ने उदाहरण दिया कि मांस खाने वाले और साग खाने वाले समान, एक समान पापी हैं। मांस खाओगे तब भी उतना ही पाप लगेगा और साग खाओगे यानी मूली गाजर खाओगे तब भी उतना ही पाप लगेगा। अब वो उदाहरण क्या दे रहा है, सफाई क्या दे रहा है, इस बारे में देखिए। वो कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मीट खाना पाप है और साग खाना पाप नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं? उदाहरण क्या देते हैं वो लोग कि मुर्गी को मारोगे भागेगी, बकरे को मारोगे भागेगा, गाय को मारोगे भागेगी। तो जो भाग रहा है वो अपनी जान बचाना चाहता है, इसलिए उसको मारने पे पाप लगेगा। और जो गाजर है, मूली है, वो भागते नहीं, आप चाकू लेके उनको काटो वो कहीं हिलेंगे भी नहीं, तो उसको काटने से पाप नहीं लगता। अब तर्क देखिए क्या दे रहा है वो भाई। वो कह रहा है कि ये तो वो बात हो गई कि हमने किसी आदमी को गोली मारी और वो भाग रहा था तो जज हमें फांसी पे चढ़ा देगा, और अगर वो सो रहा है या लेटा हुआ है भागे ना और हम उसको गोली मार दें तो जज हमें कोई सजा नहीं देगा। ये तर्क देके उसने बोला कि चाहे वो भाग रहा है चाहे नहीं भाग रहा है, सजा उतनी ही होगी। अब उस मूर्ख को कौन समझाए कि जीव तो सब में है, तुम में भी है, मच्छर में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है और प्रधानमंत्री में भी है, मुख्यमंत्री में भी है। अब क्या इस तीन लोग के हिसाब से हर जीव को मारने की उतनी ही सजा मिलती है? विचार करिए। आपने रात में सोते हुए 20 मच्छर मार दिए, मरा कौन? जीव। और आपने सुबह उठ के एक काला हिरण मार दिया, मरा कौन? जीव। अब उन 10 मच्छरों का केस आप पे नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने एक काला हिरण मारा तो आप पर केस लग जाएगा। दोनों ही जीव हैं, लेकिन एक को मारने पे आपको कोई हानि नहीं हुई और दूसरे को मारने पे आप पे केस लग गया। लगे ही हुए हैं काले हिरण मारने पे केस, देखो बड़े बड़े लोगों पे केस लगे हैं। अब वही आदमी एक काले हिरण को मारता है तो उस पे केस लगता है, और वही आदमी अगर सीएम या पीएम के पास बंदूक लेके चला जाए गोली मारने के लिए तो मेरे भाई तुम पे केस भी नहीं लगेगा। उसी वक्त उनके बॉडीगार्ड तुम्हें उसी वक्त शूट कर देंगे। क्यों भाई? हिरन भी जीव है, मच्छर भी जीव है और वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी जीव है। फिर सब में अलग अलग धाराएं क्यों लग रही हैं? सबके कर्म अलग अलग क्यों बन रहे हैं? थोड़ा तो विचार कर लो, परमात्मा ने बुद्धि दी है तो। अरे भाई ये जड़ जितनी भी सब्जियां होती हैं ये बिल्कुल इनमें चेतना कम होती है।
इनको आप अगर खाते हो तो इनको वो कष्ट नहीं होता कि वो पलट के आपको बद्दुआएं दे। ये बने ही इसलिए हैं ताकि आप सात्विक भोजन कर सको, आप बिना निर्दयी हुए उनको आराम से खा सको और भक्ति करके जितना कर्म बना है उसको आराम से चुकता कर सको। ये इसलिए बने हैं, ना कि तुम ऊंटों को मारो, बैलों को मारो, घोड़ों को मारो, कुत्ते बिल्लियों का शिकार करो, मुर्गियों को मारो। इनमें कर्म ज्यादा लगता है, इसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बोला यहां पे कि मांस मांस कर मूर्ख झगड़े और ज्ञान ध्यान नहीं जाने। ये बस मांस मांस का झगड़ा है कि गाय खा लोगे तो नरक में चले जाओगे और सूअर खा लोगे तो नरक में चले जाओगे। अरे भाई, दोनों खाने से ही नरक में जाते हैं। एक मछली जो गाय नदी के किनारे मरी, उस गाय को तोड़ तोड़ के मछलियों ने खा लिया। अब वो गाय कहां गई? मछली के पेट में। वही मछली एक हिंदू ने पकड़ के अपने घर में पका ली। अब उसके पेट में क्या है? गाय का मांस। इनडायरेक्टली हिंदू ने गाय का मांस खा लिया अगर उसने मछली खा ली तो। और एक सूअर मरा नदी के किनारे, वहां पर मछलियों ने उसको तोड़ तोड़ के खा लिया। मुसलमानों ने पकड़ के वो मछलियों को काट के खाया तो इनडायरेक्टली वो सूअर मुसलमानों के पेट में चला गया। अब बताओ क्या करोगे? तुम्हारे विचार से तो ना तुमने गाय खाई और ना ही तुमने खाया सूअर, लेकिन भाई वो तुम्हारे अंदर चला गया। अब क्या बनेगा? अब कैसे दोजख से बचोगे? अब कैसे नरकों से बचोगे? इसीलिए साहिब ने बोला, मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। ये मूर्ख हैं जो मांस मांस को भी ये सोचते हैं कि ये खाने से जन्नत मिल जाएगी और वो खाने से दोजख मिल जाएगा। अरे दोजख में ही जाना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की पक्की वाणी है। पक्की वाणी क्या बोल रही है? आगे देखिए। कबीर भांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाही, तीरथ भरत नेम किए ते सब है रसातल जाही। अब क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि भांग, मछली, सुरापान यानी शराब, जो जो प्राणी खाही, जो भी इनका सेवन करेगा, तीरथ व्रत नेम किए ते सब है रसातल जाही। चाहे कितना ही तीर्थ कर लेना, चाहे कितना ही व्रत कर लेना, नेम कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, वो सबके सब नरकों में ही जाएंगे। ये गुरु ग्रंथ साहब की पक्की वाणी है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर केवल मछली बोला है साहिब ने। अब जो गाय खाने वाले और सूअर खाने वाले हैं वो ये भी कह सकते हैं कि देखो कबीर साहब ने गाय और सूअर नहीं बोला, केवल मछली खाने वाले जाएंगे। अब यहाँ पे केवल मछली क्यों बोला साहिब ने, इस पे भी विचार कर लेते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, इतना विवेक तो आपका जाग ही गया है कि आप हर शब्द के पीछे उस भाव को पकड़ सको। ये आपका भाई आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठा है, बस आप भावों को पकड़ो तो सही। तो यहाँ पे मछली ही क्यों बोला केवल, इस पे विचार करेंगे। क्योंकि कबीर साहब जब काशी में होते थे तो वहां पे हिंदू मुसलमान तो अपने अपने धर्मों को लेके चलते ही थे कि गाय खाओगे तो नरक में जाओगे, सूअर खाओगे तो नरक में जाओगे। लेकिन कुछ बंगाली ब्राह्मण भी आते थे, उड़ीसा के, बंगाल के। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते, तमोगुणी भोजन बोल के, लेकिन मछली खाते थे। उस मछली को ये लोग क्या बोलते हैं, ये कहते हैं जल तुरई, यानी जल में उगने वाली तोरी। जैसे बेल में तोरी उगती है, वैसे ही ये लोग मछली को पानी में उगने वाली तोरी घोषित करके बैठे थे। और ये कहते हैं कि तुरई खाने से कोई पाप नहीं लगता, ये तो वेज है, वेज, शुद्ध शाकाहारी होती है मछली।
अब ऐसी बातें सुन के कबीर साहब ने ये वाणी उच्चारण की कि अरे मूर्खों, तुम गाय, सूअर, लहसुन, प्याज सब कुछ छोड़ के बैठ गए, लेकिन ये मछली के चक्कर में कहां से पड़ गए? अरे तुम्हें भी बैकुंठ नहीं मिलने वाला, तुम भी रसातल में ही जाओगे। मतलब कि गाय, बैल, बकरी, सूअर ये खाना तो बिल्कुल ही मना है, लेकिन जहां पे ये लोग ऑप्शन बना के बैठे थे, ये एक बीच का रास्ता निकाल के बैठे थे, उसको भी बंद करने के लिए कबीर साहब ने केवल मछली का नाम लिया, क्योंकि ये लोग मछली को नॉनवेज समझते ही नहीं है, ये मछली को वेज समझते हैं। बंगाल और उड़ीसा के जितने भी ब्राह्मण हैं, लगभग 70-80% मछली को नॉनवेज मानते ही नहीं है। ये लोग मछली को वेज समझ के ही भक्षण करते हैं। ऐसे लोगों को चेताने के लिए कबीर साहब ने स्पेशल मछली का नाम लिया, क्योंकि बाकी के बारे में तो वो बोल ही चुके हैं कि मछली पाती खात है ताकि काड़ी खाल, और जो नर मछली खात है उनका होगा क्या हाल। वो तो उन्होंने क्लियर किया ही हुआ है, लेकिन ये मछली पे जो बात अटक गई थी, इसको क्लियर करने के लिए वाणी बोली गई। और इसमें भांग, धतूरा, ये जितने भी नशे हैं, इसके बारे में भी साफ बोला गया है कि कोई भी जो भी नशे करेगा वो नरकों में ही जाएगा, उसकी सूरत कभी टिक ही नहीं सकती, उसको गर्भ जून में जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भगत हो या हो कोई साधु। ऐसा नहीं है कि भगवे चोले पहन लिए, सफेद चोले पहन लिए, बन गए साधु और गांजा, अफीम, चरस उड़ा रहे हैं धुआं। ऐसे बात नहीं बनेगी मेरे भाई। ऐसे लोगों को नरकों में जाना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पंथ से हो, किसी भी धर्म से हो। ये कबीर साहब की पक्की वाणी है। अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ लो। और ये जितने भी मांसखोरी हैं, जितने भी मांसखोर ये प्रचारक हैं, इनसे सावधान रहो। ये तुम्हें रसातल पहुंचाने के लिए ही आए हैं। इनसे पूरा सवाल जवाब करो कबीर साहब की इस वाणी का आधार लेके। देखो कैसे मुंह छुपाते फिरेंगे ये लोग। बिल्कुल भी मांस नहीं खाना है मेरे भाई, नहीं खाना है, और किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना है। और जिनके गुरु लोग किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, वो सब नरकों में जाने के लिए तैयार रहें। और जब गुरु नरकों में जाएगा तो चेला भी अपने आप पहुंच जाएगा बिना कुछ किए, क्योंकि चेला तो वैसे ही गुरु की लड़ पकड़ के बैठा है। जहां जहां गुरु वहां वहां चेला। इसीलिए मेरे भाइयों, पूरा विवेक जगा के रखो, हर चीज को क्लियर करते चले जाओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कहीं पर भी कोई भ्रमित हो। हर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी भक्ति बनेगी, तभी उस परम सत्ता को प्राप्त कर पाओगे। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मांस मांस कर मूर्ख झगड़े और ज्ञान ध्यान नहीं जाने। उसके बाद जो साग की बात करी है वो इसलिए बोली गई है कि ऐसा भी मत समझो कि केवल साग खाने मात्र से ही, यानी कि जीव हत्या तुम नहीं कर रहे हो, अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, सबका भला कर रहे हो, तो सोच रहे हो मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे भी नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति का कारण केवल नाम है। अगर नाम है जीवन में तो मुक्ति मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। और अगर नाम नहीं है तो भले सारी उम्र पुण्य कर्म करते चले जाओ, केवल साग खाओ, लोगों का भला करो, अच्छे अच्छे कार्य करो, फिर भी मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि मुक्ति का एक ही रास्ता है, वो है नाम दान। उस नाम के बिना भूल जाओ कि किसी को मुक्ति मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए संतों ने बोला, कलयुग में एक नाम या धारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। वहां पे ये नहीं बोला कि तुम केवल अच्छे अच्छे काम करो या तुम केवल शाकाहारी भोजन करो।
या तुम केवल लोगों का भला करो तो तुम मुक्त हो जाओगे? नहीं, अगर पार उतरना है तो नाम सिमरन करना ही पड़ेगा। और नाम सिमरन तब कर पाओगे जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा। जब भेदी गुरु आ जाएगा तो सारे भ्रम तोड़ दिए जाएंगे, हर प्रकार के भ्रम का नाश होगा और रास्ता बिल्कुल सटीक समझ में आने लग जाएगा।